आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में कोरोना मरीजों के हिस्से की ऑक्सीजन पर कब्जा करके बैठे काला बाजार पर न्यूज 18 की एसआईटी टीम की विशेष पड़ताल। कोरोना काल के गिद्ध। हम दर्शकों को बता दें कि हमारी टीम ने काला बाजारी करने वालों का सच जानने के लिए खुद को ग्राहक बताया। काला बाजारी करने वालों से सिलेंडर नहीं खरीदा गया। जरा सोचिए, किसी के घर में कोरोना से पीड़ित मरीज की सांसें उखड़ रही हैं। दिन रात कोशिश करने के बाद किसी हॉस्पिटल में बेड मिल गया तो ऑक्सीजन की कमी से जान जाने का खतरा हर वक्त मंडरा रहा है। अगर बेड नहीं मिला तो घर में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर सांसों को बचाने की जद्दोजहद शुरू होती है। लेकिन सांसें तो तब सलामत रहेंगी जब ऑक्सीजन सिलेंडर वक्त पर मिलेगा, क्योंकि मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको चाहिए वो काला बाजार में मुंह मांगे दाम पर नीलाम हो रहे हैं। न्यूज 18 की अंडरकवर टीम ने ग्राहक बनकर ग्रेटर नोएडा में एक महिला दुकानदार से मुलाकात की। वो महिला पहले तो मना करती रही, लेकिन कुछ ही देर में 800 रुपए के सिलेंडर को 8,500 रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गई। मैं रिफिल कर दूंगी, आप लाना रिफिल करने के लिए छोटा बड़ा ये। प्राणवायु कहलाने वाली ऑक्सीजन गैस की सरेआम कालाबाजारी, और वो भी पूरे देश में मौत बांटती महामारी के इस दौर में। ये खबर दिल दहला देने वाली है, क्योंकि अपनों की जान बचाने के लिए लोग ऑक्सीजन के खातिर आंखों में आंसू और दिल में उम्मीदें लेकर दिन रात भटक रहे हैं। लेकिन मरीजों और जरूरतमंदों के ऑक्सीजन तो काले सिलेंडरों में बंद है और काला बाजारी करने वालों की कैद में है। न्यूज 18 की खुफिया टीम में शामिल हरीश शर्मा और अरुण सिंह ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों को बेनकाब करने के मिशन में जुटे थे। इसी दौरान एक और हैरान कर देने वाली खबर मिली। कॉल करने वाले ने ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी के पास एक दुकान का पता बताया। अंडर कवर टीम में शामिल हरीश शर्मा और अरुण सिंह मौके पर पहुंचे। ग्रेटर नोएडा, शेखर रेफ्रिजरेटर। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। ग्रेटर नोएडा में शेखर रेफ्रिजरेटर नाम से दुकान नजर आई। पता सही था, अब चुनौती थी कि यहां ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का सच कैसे पता लगाया जाए। इतने में न्यूज 18 की टीम ने खुफिया कैमरे में कुछ सिलेंडर रिकॉर्ड किए। ये काले रंग से पेंट किए हुए ऑक्सीजन सिलेंडर थे। इन्हें देखते ही टीम का शक बढ़ गया कि जिस तरह खुले में इतने सारे सिलेंडर रखे हैं वो जरूर काला बाजारी का इशारा कर रहे हैं। यहाँ दुकान के बाहर सिलेंडर के पास एक महिला नजर आई। बातचीत शुरू हुई तो उसने बताया कि दुकान पर ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा सारा काम वही देखती है। हमारी अंडरकवर टीम ने सच का पता लगाने के लिए ग्राहक बनकर ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड की। मैंने ये सबको बोला, मैं लोकेशन दे रही हूँ, 1:30 बजे से पहले मेरे पास कोई नहीं। सर समझो, सर ऐसे भी आएंगे, कैसे भी आएंगे, मैं क्या करूँ? मेरे लिए सिचुएशन बताओ क्या? ये सर पेंट है, अभी रिफिल नहीं है, ये हॉस्पिटल जा रहा है। इन्हें मैं रोक नहीं सकती हूँ, अगर इन्हें रोक दिया मेरे लाइसेंस कैंसिल। आपके सामने अभी गाड़ी आएगी, सब हॉस्पिटल जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के शेखर रेफ्रिजरेटर में 20 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठी महिला ने बताया ये अस्पताल में सप्लाई के लिए भेजे जाने हैं। शुरुआत में महिला ने इस बात का डर जाहिर किया कि अगर सिलेंडर किसी और को दिए तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। बातचीत में महिला ने बताया कि उसके पास ऑक्सीजन रिफिल करवाने का लाइसेंस है। हालांकि अगले ही पल महिला ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का इशारा दिया।
करीब 800 रुपए के छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर का जो दाम महिला ने बताया वो किसी के भी होश उड़ा देगा। 10 लीटर का हमें वैसे कितने का मिलेगा? सर 8500 का है। किट मेरे पास नहीं है, आपको अरेंज करनी होगी। बहुत एक्सट्रीम केसेस के लिए मेरे पास 5 किट है। जैसे इनकी मौसी है, लास्ट ब्रेथ पे अपनी लखनऊ जाना चाहती है, मैं मदद कर सकती हूँ सर। जिसकी मैं केपेबल हूँ उतनी मदद मैं करूँगी सर। जिसकी मैं केपेबल नहीं हूँ वो मदद मैं नहीं करूँगी। 8500 में हमें विद सिलेंडर 8500 में सिर्फ सिलेंडर है ऑक्सीजन के साथ, राइट। मतलब हमें एमटी देना पड़ेगा या सर कुछ नहीं, ये विद सिलेंडर? और अगर सिलेंडर हम ले आए तो सर मैं रिफिल कर दूंगी, लेकिन छोटा, इससे ऊपर का साइज रिफिल नहीं करूँगी। कितना पड़ेगा? सर रिफिल कॉस्ट 1500। सुना आपने, चंद घंटे के लिए सांसों को सहारा देने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 8,500 रुपए। यकीन नहीं होता कि जो लोग अपनों को बचाने के लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बेहाल हो चुके हैं, उन्हें 10 गुना कीमत पर कुछ देर चलने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। एक बार फिर देखिए ग्रेटर नोएडा में शेखर रेफ्रिजरेटर पर कैसे ऑक्सीजन सिलेंडरों की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। सर 8500 का है। किट मेरे पास नहीं है, आपको अरेंज करनी होगी। बहुत एक्सट्रीम केसेस के लिए मेरे पास 5 किट है। जैसे इनकी मौसी है, लास्ट ब्रेथ पे अपनी लखनऊ जाना चाहती है, मैं मदद कर सकती हूँ सर। जिसकी मैं केपेबल हूँ उतनी मदद मैं करूँगी सर। जिसकी मैं केपेबल नहीं हूँ वो मदद मैं नहीं करूँगी। 8500 में हमें विद सिलेंडर 8500 में सिर्फ सिलेंडर है ऑक्सीजन के साथ। आई एम सॉरी सर, ये सही करवा सकते हैं। देश को यह जानने का हक है कि आखिर उन्हें जो ऑक्सीजन सिलेंडर 10 गुना महंगी कीमत पर बेचे जा रहे हैं, उनकी असल कीमत क्या है। दस लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर का दाम करीब 800 रुपए है। काला बाजार में 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम 8,500 रुपए हैं। 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर में 200 रुपए की गैस भरी जाती है। काला बाजारी करने वाले 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर को 1500 रुपए में भर रहे हैं। कोरोना की वजह से मौत की जो लहर चल रही है, उसमें मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की पड़ रही है। लेकिन ऑक्सीजन के सौदागरों ने सांसों की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि जिंदगी ऑक्सीजन सिलेंडर से भी सस्ती लगने लगी है। ये सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत नहीं, बल्कि सीधे तौर पर एक एक सांस के लिए तड़पते लोगों की जिंदगी का सौदा है। शर्मनाक बात तो ये है कि जो लोग जरूरतमंदों को 10 गुने दाम पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं, वो ऊंची कीमतों के लिए ऑक्सीजन प्लांट वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की इस महिला ने न्यूज 18 की खुफिया टीम से कहा कि महंगे सिलेंडर बेचना उसकी मजबूरी है। जरा काला बाजारी करने वाली इस महिला की मजबूरी पर भी गौर कीजिए। सर मेरी बात समझो सर, मैं इन सबको बहुत महंगा खरीद रही हूँ। प्लांट वालों को भी ना बहुत अच्छा खासा मुझे पैसा देना पड़ रहा है कि मुझे ऑक्सीजन रिलीज जल्दी कर दो। ऑक्सीजन प्लांट के नाम पर सिलेंडरों की काला बाजारी करने वाली महिला ने लाख दलीलें दी कि वो मरीजों के लिए ही सिलेंडर बेचती है, अस्पतालों में भेजने के लिए ही ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं। लेकिन ये सारा झूठ उस वक्त बेनकाब हो गया जब न्यूज 18 की खुफिया टीम को महिला ने फौरन मनमाने दाम पर सिलेंडर ऑफर कर दिया। देखिए कैसे 800 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर को 8,500 रुपए में बेचने के लिए महिला तैयार हो गई। ये 22 सिलेंडर है, 2 पैरालिसिस पेशेंट को जाना है, डेथ बेड पे है। सर किसे मना करूं? मेरी स्थिति समझे सर। शाम तक तो सर्विस नहीं बन पाएगी, शाम तक बन पाएगी। 2 बजे के बाद सर, मैं ज़्यादा देर नहीं, 2 बजे के बाद आ जाना 2 बजे सर, यहाँ लाइन देखना उसके बाद। अभी तो मैंने 2 बजे के बाद अभी भगा दिया सबको आकर पहले। सर लाइन लगाने से कुछ नहीं मिलना,
आपको मैंने देख लिया है, आप 2 बजे आएंगे, मैं दे दूँगी, ये मेरा आपसे वादा है। 8:30 यस, एक दे पाऊंगी सर, एक ही- वन एक भी पर्पस, चल जाएगा मेरा। एक ही दे पाऊंगी। अंदर कोई सिलेंडर पड़ा है क्या? इसके अलावा अंदर कुछ है? इनको गिनना दोबारा। ठीक है, चलो। रुको सर, रुको, गिनो। ठीक है, अभी तक चल रहा है उनका सिलेंडर। 22 है ना? अंदर क्या? एक अंदर रिफिल हो रहा है। दीपक वो वाला मोटे वाला सिलेंडर दो, क्या वो रहने दो, वो शेकर भी एडजस्ट कर लेंगे, वो दे दो, वो वाला दे दो, 1 दिन मिल जाएगा। अभी रुको सर, लेके दो, फिर मैं रिफिल कर दूंगी। आप न्यूज 18 की अंडर कवर टीम ने खुफिया कैमरे में जो सच कैद किया वो आपके सामने है। पहले तो ग्रेटर नोएडा की इस महिला ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने से साफ इनकार किया, फिर दोपहर 2 बजे के बाद आने को कहा और थोड़ी ही देर में जब हमारी खुफिया टीम वहां से जाने लगी तो महिला अपनी दुकान में रखे दर्जनों सिलेंडरों में से 800 रुपए का एक सिलेंडर 8,500 रुपए में देने को राजी हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाली महिला ने खुफिया कैमरे पर अपनी कालाबाजारी का सारा सच खुद बताया है। पहले जरूरतमंदों को मना किया जाता है, जब वो बार बार मिन्नतें करते हैं तो उनसे मरीज के कागजात मांगे जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद न जरूरत न मरीज, सिर्फ पैसों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, वो भी सरेआम। न कानून का खौफ, न पुलिस का डर और न जरूरतमंदों से 10 गुना कीमत वसूलने का अफसोस। थोड़ा सा प्लीज, मैं नहीं करती हूँ, बल्कि मैम मेरे पास बहुत लोग हैं, बहुत लोग। मैं आपसे सिलेंडर पर भिजवा दूँगी। देश के हर राज्य के बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। संकट के इस काल में कालाबाजारियों ने चांदी बनानी शुरू कर दी है। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया ने कोरोना काल के गिद्धों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। इस मुहिम का असर अब दिखने लगा है। कई राज्यों की सरकारें कालाबाजारियों के खिलाफ सचेत हो गई हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। सर, कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, सरकार कितना आपको लगता है कि बेड आप उपलब्ध करा पा रहे हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है, पर मध्य प्रदेश में हमने हर व्यवस्था को स्थिर और उचित रखने का प्रयास किया। हमने लगातार बिस्तर बढ़ाए। हमने एक समय ये भी रहा कि 20 दिन में हमने करीब 25 से 30 हज़ार बिस्तर बढ़ाए। आज हम लगभग 55 से 60 हज़ार बिस्तर मध्य प्रदेश में लेकर अस्पतालों में चल रहे हैं, चाहे वो ICU बेड हों, चाहे वो HDU बेड हों, ऑक्सीजन सपोर्ट के बिस्तर हों या बिना ऑक्सीजन के बिस्तर हों। लेकिन सर, लोग तो लेकिन कह रहे हैं कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। सर देखिए, 2 बातें हैं। बिस्तर तो मिल रहा है, यदि कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल में चॉइस का बेड मांगता है तो दिक्कत होती है। किसी को लगता है कि मुझे इसी अस्पताल में दाखिला चाहिए, तो वहाँ हो सकता है, क्योंकि यदि कोई भर्ती होगा तो उसको हटाया नहीं जा सकता। अदरवाइज मध्य प्रदेश में कहीं ऐसी स्थिति नहीं है कि उसको बेड नहीं मिलेगा। हाँ, यदि कोई ये चाहेगा कि नहीं मुझे इसी अस्पताल में बेड चाहिए तो उसमें हो सकता है दिक्कत आ रही हो। अदरवाइज हमारे यहाँ बिस्तर की उचित व्यवस्था है। संक्रमण तेजी से फैला है, संकट बड़ा है, पर हमने पूरी चौक चौबंद व्यवस्था करने की कोशिश की और हम अभी तक उस पर सफल भी हैं। सर, लगातार मामले आ रहे हैं, चाहे इंदौर हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, नकली रेमडेसिविर। कहीं से पता चला कि जो इंजेक्शन जो 4,000 रुपये का इंजेक्शन 25,000 रुपये में लोगों को खरीदने की नौबत आ रही है। घृणित कार्य कोई नहीं हो सकता। इस महामारी में जो इस तरह के काम करेगा उसमें हमारी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम उस पर रासुका की कार्रवाई कर रहे हैं और इंदौर, भोपाल, उज्जैन में हमने रासुका की कार्रवाई भी की है। और भी यदि इस तरह की कोई भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी करेगा या इस महामारी से संबंधित किसी भी विषय में कालाबाजारी करेगा, मध्य प्रदेश में उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको NSA रासुका की कार्रवाई उस पर की जाएगी। कोरोना के संकट काल में मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले गिद्धों पर नकेल कसने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम जगह जगह पड़ताल कर रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से जनक दवे हमारे साथ हैं, दिल्ली से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोरोना काल के गिद्धों से 2-4 होने वाले ये सहयोगी बताएंगे कि क्या हालात हैं। प्रियंका, सबसे पहले आपके पास आते हो, क्योंकि ये गिद्ध हर जगह होंगे,
क्योंकि ये गिद्ध मौके की तलाश में रहते हैं। जरा बताइए दिल्ली का हाल क्या है और इसको लेकर दिल्ली के शासन और प्रशासन की क्या रणनीति ताकि इन पर नकेल कसी जा सके। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ऑक्सीजन सिलेंडर जिसको लेकर हम सुनते आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी और कालाबाजारी जिसको कहें, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर है। जो 7 से 8 लीटर के सिलेंडर हैं, चलिए प्रियंका, हम लौटेंगे आपके पास। तो प्रियंका जानकारी देंगी, बताएंगी किस तरीके के हालात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे गिद्धों पर किस तरीके से नकेल कसी जाए। हमारे साथ अहमदाबाद से जनक दवे, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, वहां पर जरा बताइए क्या हालात हैं और इसको लेकर ऐसे लोगों पर रणनीति क्या है सरकार की और प्रशासन की। देखिए, सरकार काफी कड़े कदम उठाने का सोच रही है और खासतौर पे बड़ौदा और सूरत में आज भी पकड़ा गया जिस तरीके से रेमडेसिविर का में जो रेमडेसिविर का जत्था था उससे भी कई गुना ज्यादा, 3.25 करोड़ का नकली रेमडेसिविर जिसको कहें, उसको सूरत पुलिस ने पकड़ा है। तो सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि उन पर ड्रग्स एडिक्शन का जो मामला है वो धारा 27 के तहत वो उसके तहत कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा पासा के हेठड़ भी, पासा के चलते भी कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिला के कहें कि सरकार नकल कसने की मूड में है और सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है। प्रदीप सिंह जाडेजा गृह राज्य मंत्री से जब न्यूज 18 इंडिया ने इस मामले में सवाल भी पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार इसको लेकर सचेत है और जहां जहां भी, चाहे वो अहमदाबाद में नकली रेमडेसिविर पकड़े गए हो, चाहे बड़ौदा में हो, चाहे मोरबी में हो, चाहे सूरत में हो, तो लगातार ये सिलसिला जारी है। और ऐसे जो लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं या फिर नकली रेमडेसिविर बेच रहे हैं, 150 रुपए का रेमडेसिविर जो है जिसमें ग्लूकोज डालकर उसको 45 से कीमत बताकर 25,000 रुपए में बेचा जाता है। तो इस तरीके से जो काला कारोबार कर रहे हैं उन पर नकल कसने की लगातार छापेमारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लौटेंगे जनक हम आपके पास। तो लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के नोएडा में बल्कि दूसरी जगहों पर भी इस तरह से कालाबाजारी का खेल चल रहा है। एक बार फिर से हम दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी प्रियंका, बताइए क्या हालात हैं वहां पर। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा हालात उसी चीज़ के ख़राब है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। 5 से 7 लीटर के जो सिलेंडर होते हैं, किलो के जो सिलेंडर्स हैं, वो 40-50 हज़ार तक लोगों को ख़रीदने पड़ रहे हैं। कालाबाजारी इसकी हो रही है, जमाखोरी क्योंकि हो चुकी है। इसके साथ ही जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, रेमडेसिविर की बात हो या जो बाकी दवाइयाँ हैं, उसको लेकर भी कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि एक वाइल जो 900 रुपये की आती है वो 30-30, 40-40 हज़ार में एक जो इंजेक्शन शॉट्स होते हैं वो बेचे जा रहे हैं। और इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो नोडल ऑफिसर्स की तैनाती की गई है दवाइयों को लेकर, कि ये दवाइयां सिर्फ अब डीएम ऑफिस तक ही जाएंगी, वहीं से अस्पतालों में ट्रांसफर होगी। लेकिन बावजूद उसके बाजारों में ये बिक रही हैं, कालाबाजारी करके लोग इन्हें बेच रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अगर बात करें तो रिफिलिंग के पैसों से लेकर नए सिलेंडर तक के पैसों की अगर बात करें तो 50,000, 40,000 दाम है जो लोग जिसको पे कर रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की अगर बात करें जिनके आम तौर पर जो दाम है 50,000, 55,000 रुपए के अच्छे कॉन्सेंट्रेटर्स मिल जाते हैं, 1.5 लाख से नीचे अभी कुछ बाजार में मिल नहीं रहा है। और साफ तौर पर क्योंकि लोगों की मजबूरी है, लोगों को अपने घर वालों की जान बचानी है, तो वो इतना पे भी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से रेमडेसिविर को लेकर छापेमारी की गई थी, तब पकड़े भी गए थे। और अभी दबिश को है दिल्ली पुलिस लगातार बनाए हुए हैं ताकि कोई गिरोह अगर इस पे सक्रिय है तो उसको धर दबोचा जा सके। प्रियंका, आपको लगता है कि संकट की एक बड़ी वजह यह भी है, जिस तरीके से किल्लत है, ये लोग होर्डिंग भी इनकी तरफ से हो रही है, उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, और इसमें आम लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि बाकी लोगों की भी दिक्कतें इस वजह से भी हो रही हैं कि बाजारों में तो होर्डिंग हो ही रही है, लोग घर पे भी अपना स्टॉक जमा करके बैठे हैं। जिनका सिलेंडर का काम हो जाता है वो उसे वापस करने को राजी नहीं है। ऐसे में बाहर बाजारों में सिलेंडर की कमी है और इसी का फायदा जो दुकानदार हैं या जो कालाबाजारी कर रहे हैं ये लोग उठा रहे हैं। मजबूरन लोग 50,000 का सिलेंडर भी खरीद रहे हैं। प्रियंका, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर पहले से ही निगरानी रखने की जरूरत थी, जो नहीं हुआ, और यही वजह है कि इसका पूरा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। जनक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आपकी आवाज उस वक्त नहीं मिल पा रही थी, जरा बताइए कि वहां पर क्या लग रही है ठोस रणनीति ऐसे लोगों के खिलाफ जो कालाबाजारी कर रहे हैं, और उसका खामियाजा सीधा सीधा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है?
बिल्कुल देखिए, आपने वो कुछ दिन पहले की तस्वीरें भी देखी होगी, जो न्यूज़ हमने जो रिपोर्टिंग की थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लंबी-लंबी कतारें लगती थी। उसके बाद पुलिस को भी ये जानकारी लगी कि लोग अब इसका जो बेजा इस्तेमाल करेंगे और डुप्लीकेट रेमडेसिविर भी ला सकते हैं, तो उसके बाद पुलिस सतर्क थी। और अहमदाबाद ही नहीं, उसके अलावा मोरबी में आज क्या है, मोरबी और सूरत में आज 3.25 करोड़ की नकली रेमडेसिविर पकड़ी गई। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस पैमाने पर इस तरीके से गिद्ध होंगे जो लोगों को अपना झांसा देकर इस तरीके से नकली रेमडेसिविर पकड़ाते हैं। और बड़ौदा में इसके पहले जो पकड़ी गई उसमें 1100 इंजेक्शन मरीजों को लग चुके हैं। तो वो कितना नुकसान होगा, वो कौन लोग होंगे जो मरीज जिनको नकली दवाई या कहीं ग्लूकोज के तौर पे रेमडेसिविर जो जिन्होंने ये सोच के लगा था कि ये रेमडेसिविर असली होगी। तो बिल्कुल इस तरीके से सरकार फिर काफी सचेत लगी। और आज जिस तरीके से मैंने कहा था कि गृह राज्य मंत्री ने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और एक मिसाल कायम करेंगे कि दोबारा इस तरीके से कोई जिसे मजबूरी का फायदा लोग ना उठाए, और एक दाखिला बिठाने की कोशिश सरकार बिल्कुल इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक्शन बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था, बहुत पहले इन लोगों पर सख्ती होनी चाहिए थी, इन पर निगरानी होनी चाहिए थी। नहीं तो जिस तरीके के हालात हैं इन लोगों की वजह से, वो पूरा देश देख रहा है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि कैसे ऑक्सीजन सप्लायर मनमानी कर रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई तय कीमत नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसे सिलेंडर इंडस्ट्रीज और वेल्डर्स के काम आते हैं। इसके अलावा अस्पतालों में भी निरंतर इनकी सप्लाई की जाती है। लेकिन इससे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर और उसमें भरने वाली गैस को लेकर कभी कालाबाजारी का दौर नहीं देखा गया। दरअसल कालाबाजारी करने वालों ने मनमाने दाम पर बेचने के लिए अपने पास सिलेंडर जमा कर लिए हैं। इससे हॉस्पिटल और गंभीर मरीजों के लिए बनाई गई ऑक्सीजन सप्लाई चेन में बहुत मुश्किल आ रही है। इस किल्लत के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले काफी हद तक जिम्मेदार हैं। कोरोना मरीजों की जिंदगी की कीमत पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी का काला खेल दिल्ली से सटे नोएडा में भी सरेआम चल रहा है। यहां दुकानदार 10 लीटर के सिलेंडर के लिए 8,000 रुपए मांग रहे हैं। इसके अलावा हमारी खुफिया टीम दिल्ली के एक मेडिकल स्टोर पर भी पहुंची, जहां एक सिलेंडर 7 से 8,000 रुपए में बेचा जा रहा है। नोएडा और दिल्ली में ऑक्सीजन के सौदागरों पर देखिए हरीश शर्मा और अरुण सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये आगे सामने जो पेड़ दिखाई देगा, सामने आगे वाला, हाँ यहाँ चली जाएगी। क्या भर जाएगी आप सिलेंडर लेंगे? बड़ा सिलेंडर आपका 11 को दिखा देगा, छोटा 5। संकट काल में कोई सांसों की सौदेबाजी कैसे कर सकता है? देश के सामने आई इतनी बड़ी मुसीबत के वक्त कोई कालाबाजारी कैसे कर सकता है? इन जैसे तमाम सवालों के जवाब तलाशते हुए हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम शहर शहर घूमती रही और यकीन जानिए हर जगह बस एक ही जवाब मिला, सांसें चाहिए तो पैसे लाओ। ये नोएडा सेक्टर 5 की तस्वीरें हैं। हमें पता चला कि यहाँ भी एक दुकान में खुलेआम सांसों का सौदा हो रहा है। लिहाजा हमने खुफिया कैमरे पर उस दुकानदार से बात की। एक सिलेंडर करवा देते हैं। अब तो नाम लो चैनल लो सभी परेशान है, और आज सुबह ही गाड़ी गई है। तो कब तक? शाम को ही, कल सुबह निकली। तो बनने में टाइम तो लगता है, वहाँ लाइन लगी पड़ी है गाड़ी। हाँ जी 10 लीटर 8 आएगा, वो आ रहे हैं 8,000 बाकी तो भाई करते हैं। और इससे बड़ा वाला क्या है? वो बड़ा वाला है 8 लीटर का इनाम यही है। इसमें कंप्लीट ऊपर का जो मीटर आता है वो आ ही नहीं रहे। जो बनाता है उसको भी कोरोना हो गया। ओहो, तो उस चक्कर में वो मिल ही नहीं रहा। तो इसका तो फिर क्या इस्तेमाल होगा जिसके बिना? यही वजह हम मना तुम्हारे करते हैं। 8,000 का यही है खाली गैस के साथ। दुकानदार से बातचीत में साफ हो गया कि यहाँ भी ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। यहाँ 8 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 8,000 रुपए में बेचा जा रहा है। वही ऑक्सीजन जो फिलवक्त कोरोना से जूझती जिंदगियों को बचाने का अहम हथियार है, इसका सौदा खुलेआम किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात तो ये कि सांसों का सौदा करने वाले इन लोगों को किसी का भी डर नहीं है, न सरकारों का, न प्रशासन का, और न ही शायद कानून का। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि
कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। लिहाजा हमने नोएडा सेक्टर 5 की दुकान पर मौजूद एक शख्स से बात की, जिसने हमें बताया कि तुरंत ऑक्सीजन चाहिए तो वो भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए जाना पड़ेगा नोएडा के सेक्टर 9 तक। हमारी अंडरकवर टीम नोएडा सेक्टर 9 स्थित उस दुकान पर पहुंची। पूछताछ की तो हमें बताया गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस तो मिल जाएगी, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलेगा। कौन सा है? कोई भी नहीं मिलता। सिलेंडर तो बिल्कुल नहीं। गैस भर जाएगी, आप सिलेंडर ले। बड़ा सिलेंडर आपका 11 को 50 रुपये, छोटा 5 रुपये। जाहिर है सेक्टर 9 स्थित इस दुकान में भी सांसों का सौदा किया जा रहा है। छोटे सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस की कीमत 200 रुपए तक होती है, जिसे 500 रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर तो 300 से 400 रुपए तक रिफिल होता है। उसके लिए 1150 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। मतलब ये कि 2 गुने, 3 गुने और 4 गुने दामों में सांसों की बोली लगाई जा रही है। कालाबाजारी करने वालों ने हमें ये भी बताया कि नोएडा में ऑक्सीजन सिलेंडर मोटी कीमत चुकाने के बाद आखिर कहां मिल रहे हैं। सिलेंडर किधर से मिलेगा? ये आगे सामने जो पेड़ दिखाई देगा, सामने आगे वाला, हाँ, यहाँ चली जाएगी। तो सिलेंडर आप 3 पॉइंट बदल दीजिए। मयूर गैस पर सिलेंडर भी अगर आप वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। तो आप कहते हैं वहाँ पे गैस है, गैस तो है, सिलेंडर नहीं है। तो सिलेंडर में कोई खत्म है कल सिलेंडर वैसे 7 लीटर वाला गैस सर। इस टाइम पे जब गैस नया लीटर का तब पता चलेगा। वैसे 5 बाजार में 8 लीटर का सिलेंडर 1000 रुपए से भी कम में आता है, लेकिन यहाँ जरूरतमंदों से 4000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। आपदा में मुनाफा कमाने के लिए अपना ईमान गिरवी रख चुके लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि इनकी बेईमानी से किसी की जान भी जा सकती है। नोएडा से निकलकर हमारी अंडरकवर टीम दिल्ली के नजफगढ़ पहुंची, जहां एक दवा की दुकान पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा था। हालांकि जब तक हम वहां पहुंचते सिलेंडर खत्म हो चुका था, लेकिन सिलेंडर को रिफिल करने की जो कीमत दुकानदार ने हमें बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। सिलेंडर कितने का पड़ रहा है अभी? सिलेंडर का कोई वो नहीं है। रिफिलिंग 7-7 हज़ार रुपये में दे रहे हैं। रिफिलिंग फोन आ रहे हैं आगे 7,000 में। मैं क्या करूँगा? मैं मिल ही नहीं रहे, बंदे लाइन लगा के खड़े हैं मेरे स्टाफ के। सिलेंडर रिफिल कुछ नहीं आ रहा। मशीन आ रही है, वो भी कस्टमर भी माल चला गया हमारा। वो मशीन आ जाएंगे, वो मशीन मिल जाएगी, सबसे बेस्ट चीज़ है वो। सुना आपने, दुकानदार के पास भले ही ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, लेकिन जब भी उसका इंतजाम हो जाएगा तो सिलेंडर जरूर रिफिल करवा देगा। हाँ, इसकी कीमत होगी 7000 रुपए। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि हमारे आपके आसपास किस तरह इस आफतकाल में मुनाफाखोरों की बड़ी जमात सांसों का सौदा कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारें एक साथ मिलकर महामारी में कालाबाजारी करने वालों और नकली दवाइयां बनाने वालों पर नकेल कसने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन मुनाफा कमाने में अंधे हो चुके कुछ लोग अब भी इस संकट काल में सांसों का सौदा कर रहे हैं। इनका पर्दाफाश किया जाना और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये किसी एक के नहीं बल्कि पूरे समाज के, पूरे देश के गुनहगार हैं। कोरोना को काबू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। देश में पहली बार एक दिन में ही कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मरीज पाए गए हैं। जिस रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से उनके तीमारदारों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। बेड, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की किल्लत के बाद अब कोरोना के मरीजों को एम्बुलेंस वालों की मनमानी का भी सामना करना पड़ रहा है। कई एम्बुलेंस के ड्राइवर इस संकट काल में कोरोना मरीजों से मुंह मांगा किराया वसूल रहे हैं। मरीजों के परिवार को 2 से 3 किलोमीटर तक जाने के लिए एक एम्बुलेंस का जितना किराया देने को मजबूर किया जा रहा है, उसे देख सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
कोरोना काल में लूट मार करने में जुटे ऐसे ही गिद्धों पर न्यूज 18 की अंडरकवर टीम में शामिल अरुण सिंह की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में वसूली गैंग पर बड़ी पड़ताल। महामारी में मरीज एम्बुलेंस के लिए बेहाल। 7,500। ज्यादा है भाई। संकट में कमाई का जरिया बने एम्बुलेंस। कोविड है? हाँ कोविड। 3500 कितने की पड़ी? 7,000 रुपए रियल का पूछ। कोरोना के संकट काल में मरीजों के तीमारदार हैरान परेशान हैं। कहीं अस्पताल में बेड की किल्लत है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की जद्दोजहद है, कहीं जरूरी इंजेक्शन और दवाइयों का संघर्ष है। अपनों की जान बचाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। सरकार और प्रशासन की कोशिशों से हालात कुछ बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन इस आफतकाल को अवसर में तब्दील कर कमाई करने वालों की वजह से कोरोना अब भी चुनौती बना हुआ है। आज हम ऐसे ही मुनाफाखोरों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आज न्यूज 18 उन एम्बुलेंस चालकों और उनके मालिकों की हैरान करने वाली हकीकत आपको दिखाएगा जिन्होंने अपने पेशे को तो बदनाम किया ही, पैसों की खातिर कोरोना के मरीजों की जान से खेलने में भी नहीं हिचके। 6,000 छोड़ने का होता तो न्यूज 18 की अंडरकवर टीम को पता चला कि कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने या फिर अस्पताल से घर लाने के लिए एम्बुलेंस चालक मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। महज 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस का रेट अलग है और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट अलग। यही नहीं, मरीज जितना गंभीर होगा, समझिए रेट उतना ही हाई होगा। लिहाजा हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम निकल पड़ी इस वसूली गैंग का भंडाफोड़ करने के लिए। न्यूज 18 की अंडरकवर टीम सबसे पहले दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंची। वहां एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें मरीज भी था, लेकिन इसके बावजूद हमने एम्बुलेंस ड्राइवर से बातचीत की और यह बताया कि हमें कोरोना के मरीज को नारायणा लेकर जाना है। देखिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने क्या कहा। एम्बुलेंस के लिए किससे बात करते हैं? आपका जाना है? जाना तो हमको नारायणा। वहाँ पे नारायणा बड़ी गाड़ी चाहिए? हाँ बड़ी मिल जाएगी। कितना क्या रेंज है? पकड़ो नाम। ये हॉस्पिटल डिसाइड नहीं हो रहा, बस ध्यान कर लीजिए, आपने नंबर नोट कर लीजिए। कितना चार्ज लग जाएगा ये? वही बताऊँगा ना आपको, मेरे कौन सा हॉस्पिटल कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। हमारी अंडरकवर टीम एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछती रही कि कितने पैसे लगेंगे, लेकिन वो बार बार बात घुमाता रहा और जब उसने अपना मुंह खोला तो हम हैरान रह गए। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से नारायणा इलाके तक जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने हमसे 6,000 रुपए मांगे। कितना चार्ज लग जाएगा ये? मैं पूछ बताऊँगा। तब भी एक अंदाजा हमको तो पता चलेगा। कन्फर्म लोकल चार्ज है जो उसका 5 से 6,000 कोविड है ना? हाँ 6,000 है यार, 5 किलोमीटर तो है ये। तो लोकल चार्ज होता ना आपको, जो है नॉर्मल चार्ज कोविड का 5,000 से 6,000 लाख। 5 से 6,000। अगर आगरा से गाड़ी आएगी 40,000 है? आगरा से गाड़ी आएगी 40,000 रुपये। 40,000 कोविड को कोविड। महज 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए 6,000 रुपए की डिमांड सुनते ही किसी का भी सिर चकरा जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ बानगी थी। सर गंगाराम अस्पताल के बाहर मौजूद एक और एम्बुलेंस वाले से जब हमने मरीज को नोएडा पहुंचाने की बात की तो उसने और ज्यादा पैसे मांगे। चौंकाने वाली बात तो ये कि इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी। भैया पेशेंट कोविड कोविड कहाँ है? नोएडा नोएडा कौन सी?
सकता है। ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन नहीं। हॉस्पिटल में जाना है? हाँ। बाहर बेड हो रखा है आपका? बेड हो रखा है? कौन सा हॉस्पिटल? कैलाश। हेलो, कैलाश हॉस्पिटल से नोएडा जाना है। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल? यही अपना सिटी हॉस्पिटल पे से जाना है। स्पीकर खोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब, हेलो। तो ये यहाँ गंगाराम के पास 7,500। हाँ 7,500। बताओ। हेलो, ज़्यादा है भाई। भाई कोई ऑक्सीजन वगैरह तो है नहीं। 7,500 बता। 7,500 भैया। हाँ 7,500। अरे कहिए बिना ऑक्सीजन के भाई। हाँ भैया। सोचिए, इलाज के लिए दर दर भटकते मरीजों और उनके तीमारदारों का क्या हाल होता होगा जब अपने पेशे से गद्दारी करने वाले कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर उनसे मनमाना किराया मांगते होंगे। खासकर उन लोगों का हाल तो सबसे बुरा होता होगा जिनके पास पैसे भी नहीं होते होंगे। लेकिन मौजूदा दौर में हकीकत यही है और इसी हकीकत को पुख्ता करने के लिए हमारी अंडर कवर टीम पहुंची दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस खड़ी थी, लिहाजा कोरोना मरीज का तीमारदार बनकर हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की और उससे सर गंगाराम अस्पताल चलने को कहा। करीब 3 किलोमीटर और महज 7 मिनट की इस दूरी को तय करने के एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी बहुत ज्यादा पैसे मांगे। कितने, वो आप खुद देखिए। गंगाराम तक चलो, सिलेंडर आपको बात है? गंगाराम में 2,000 कोविड है पेशेंट? कोविड से क्या मतलब सर आप ऑक्सीजन आपके पास है, आप पर्सनल गाड़ी कर लीजिए, 2,000 भी बच जाएंगे आपके। हम तो यही कहेंगे, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहे। ऑक्सीजन जब आपके पास है, हमारे पास ऑक्सीजन तो है नहीं, हमने आपको क्लियर कर दिया। राज्य सरकारें मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस की व्यवस्था करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस तय वक्त पर नहीं मिल पाती और मरीज की हालत बिगड़ने लगती है। खासकर कोरोना काल में मरीजों को इस तरह की मुसीबत का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है और शायद इसी का फायदा उठाने के लिए कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर गिद्ध बन गए हैं। वो मरीज के तीमारदारों को नोच रहे हैं, उनसे 100 से 200 गुना ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। एक बड़ी तादाद में देवदूत की तरह काम कर रहे एम्बुलेंस ड्राइवरों का नाम बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा कोरोना काल के ऐसे गिद्धों की पहचान करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि सरकारें इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मरीजों की तादाद काफी ज्यादा है। बहुत से मरीजों की हालत तो बेहद नाजुक है जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। लेकिन एम्बुलेंस जैसी लाइफलाइन ही जब कमाई का जरिया बन जाए तो आम आदमी क्या करेगा, आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन दिल्ली से कुछ ही मिनटों की दूरी तय करने के एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर हजारों रुपए वसूल रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह कि ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर मरीज के तीमारदार को बिल तक नहीं दे रहे। हमारा मकसद ऐसे लोगों की पहचान करना है ताकि सरकारें जागें और ऐसे तमाम वसूली गैंग पर लगाम लगाएं। देश में कोरोना से पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना फैलने की रफ्तार कम होने के बावजूद हालात अब भी खराब है। पूरे भारत में लगातार 8वें दिन एक दिन में 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। हालांकि 2,69,507 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना अब भी कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 25,986 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ऐसे में लोग अब भी डरे हुए हैं और इसी डर का फायदा उठा रहे हैं कोरोना काल के गिद्ध। संकट की घड़ी में वसूली कर रहे ऐसे ही कुछ लोगों का पर्दाफाश करने के लिए न्यूज 18 की अंडर कवर टीम ने मरीज का तीमारदार बनकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर खड़े एक एम्बुलेंस चालक से बात की और उससे सर गंगाराम अस्पताल चलने को कहा। देखिए उसने हमारी खुफिया टीम से कितने पैसे मांगे। मिल जाएगी सर, ऑप्शन नहीं होगा।
कहीं किसी गाड़ी में भी नहीं है सर, यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा सिलेंडर, क्या करें, यही दिक्कत है ना सबसे ज़्यादा। अब तो यहाँ पे सिलेंडर आ तो गए, यहाँ पे हॉस्पिटल में आ तो गई, हाँ तो क्या है, लेकिन प्राइवेट पहले सर जी ज़्यादा बड़ी बात नहीं करो, पहले प्राइवेट में कंफर्म कर लेना बेड के लिए। वो बात हो गई वहाँ पे गंगाराम में हो गई बात, हाँ ठीक है फिर। वैसे अगर चलना होगा तो कितना, जैसे सर कोविड का पेशेंट है, कोविड का 3,000 रुपये लगेंगे सर जी। 3,000 ठीक है, किसी और नदी गाड़ी पर आप होना ही है तुमको भाई, ना सिलेंडर है ना कुछ है, 3,000। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर का हाल आपने देख लिया। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल LNJP के बाहर। LNJP अस्पताल के बाहर खड़े एम्बुलेंस ड्राइवर से हमारी अंडरकवर टीम ने कोरोना मरीज को लेकर BL कपूर अस्पताल चलने को कहा। करीब 7 किलोमीटर की दूरी, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे। उसके एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर ने 3,500 रुपए मांगे। हम पैसे देने को तो तैयार थे, लेकिन रसीद मांगी तो एम्बुलेंस ड्राइवर ने बिल देने से साफ इनकार कर दिया। BL कपूर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास, है ऑक्सीजन आपके पास? हाँ BL कपूर में जाना है, लेना कहाँ से? यहीं से LNJP। हाँ कितना पेशेंट कोविड है? हाँ कोविड। कितना? 3500 यार, केवल छोड़ने का 3500 यार, तो कोविड और नॉन कोविड में क्या फर्क है? पेशेंट तो कोविड ही है। अरे तो यार उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो कोई सुविधा भी नहीं, केवल छोड़ना। और इसकी रसीद भी मिल जाएगी? बिल नहीं मिल पाएगा। देखा आपने, LNJP अस्पताल से BL कपूर अस्पताल जाने के लिए इसने बिना हिचके 3,500 रुपए की डिमांड रख दी, वो भी उस एम्बुलेंस का किराया जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। सोचिए ऐसी स्थिति जब मरीज या फिर उसके तीमारदार के सामने पेश आती होगी तो उस पर क्या गुजरती होगी। सांसों की जंग लड़ रहे लोगों को चंद मिनटों की दूरी पर मौजूद अस्पताल तक पहुंचाने के लिए हजारों रुपए मांगे जाते होंगे तो कैसा लगता होगा। लेकिन यही दुर्भाग्य है और यही सच जिसका सामना कुमुद मोहिंदर जैसों को करना पड़ रहा है। कुमुद की जुबानी सुनिए कोरोना काल के गिद्धों की हकीकत। मेरी सिस्टर सीमा किरण जर्नलिस्ट हैं, जो कि इस वक्त बहुत तकलीफ में थी। पिछले 3 दिन बड़ी मुश्किल से एक नंबर कोई मिला, मुझे पता नहीं कौन सा नंबर, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि हम ले जाएंगे, हमारी ऑक्सीजन भी है उसमें, एम्बुलेंस में वो भी है, लेकिन 40,000 लगेंगे। मैंने कहा भैया पश्चिम बिहार से RML लेकर जाना है, 40,000 तो मतलब आप 10,000 ले लो, अगर इस वक्त वो भी नहीं लगने चाहिए, पर आप ऐसे कर रहे हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। इसका मतलब ये है कि आदमी नेकी का काम करता है तो कम लोग जानते हैं, बुरे की बुराई दूर तक जाती है। ठीक उसी तरह कोरोना काल के देवदूत ज्यादातर एम्बुलेंस ड्राइवर तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इस पेशे से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में कुछ बेईमान इसको ऐसा मौका बनाने पर तुले हैं जिससे वो अपनी जेबें भर सकें। उन्हें इंसानियत की परवाह नहीं है, उन्हें ये परवाह नहीं है कि बिना दवा बिना ऑक्सीजन किसी मरीज की जान जा सकती है। उन्हें बस अपने मुनाफे की चिंता है। अस्पतालों, दुकानों से लेकर सड़क तक ऐसे महामक्कारों की भरमार है जो आपकी जेब काटने पर उतारू हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ठग सक्रिय हो चुके हैं जिनकी नजर आपके बैंक खाते पर है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में साइबर ठगों ने भी अपनी ठगी की दुकान खोल ली है। बुधवार की शाम 4 बजे से जैसे ही वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की लाइन ओपन हुई, वैसे ही साइबर क्रिमिनल्स की भी एक्टिविटी देखने को मिली। वो भी एक्टिव हो गए। इन्होंने स्क्रीन पर कई पॉपअप्स के जरिए लोगों को ठगने के लिए कुछ ऐसे लिंक्स जनरेट करने की कोशिश की जिन पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन की नकली साइट खुल जाती है। इसके बाद शुरू होता है जालसाजी और ठगी का साइबर धंधा। आशीष सिंह की रिपोर्ट में देखिए कैसे साइबर जगत में बैठे इन गिद्धों से बचना है।
सिर्फ अस्पतालों, दवाओं की दुकानों, ऑक्सीजन रिफिल सेंटरों और सड़कों पर खड़ी एम्बुलेंस में ही कोरोना काल के गिद्ध नहीं है। मरीजों और उनके परिवारों को नोच खाने वाले ये गिद्ध हर डाल पर बैठे हैं। इनकी हर मरीज पर कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लेने वालों तक पर नजर है। इनसे बचने के लिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कुछ ही मिनट में ये सिर्फ आपकी जेब ही नहीं बल्कि बैंक खाते में जमा पूरी रकम साफ कर देंगे। सरकार ने 18 साल उम्र तक वालों के लिए अब वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है और कोरोना काल के गिद्ध अब वैक्सीनेशन के नाम पर ठगी का धंधा शुरू कर चुके हैं। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन में साइबर ठगी। कोरोना से बचाव का सबसे सुरक्षित उपाय मास्क है, हाथ साफ करना है और इस सब के बाद है वैक्सीन। वैक्सीन के लिए देश की बड़ी आबादी इंतजार कर रही है। 28 अप्रैल से वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होते ही कोविन पोर्टल पर इतना लोड हो गया कि वो क्रैश हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई। बावजूद इसके अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और यही एक मौका है जहां कोरोना काल के ऑनलाइन गिद्ध आपका खाता साफ करने की जुगत में जुट गए हैं। अंकुर पुराणिक जी हैं हमारे साथ, साइबर एक्सपर्ट। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो रजिस्ट्रेशन का आप प्रोसेस कर रहे हैं, इस पर फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी नंबर, मेल, जेंडर, ये सारी चीजें दी गई हैं। कल से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी शुरू हुआ है, लेकिन आप जो है जब ये करते हैं तो उस दरमियान अचानक में किस तरह से ये साइबर जो स्कैमर्स हैं वो किस तरह से एक्टिव हो रहे हैं? तो जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है उसमें ये कोविन का जो ओरिजिनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, तो वैसे ही सेम हुबहू वेबसाइट ये बनाते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये जेन्युइन वेबसाइट है कि फेक। मतलब जो फेक वेबसाइट है वो बिल्कुल सेम दिखेगी, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है बैकड्रॉप पे वो सेम रहेगा, पर जब आप इसमें फोटो आईडी प्रूफ या फोटो आईडी नंबर, नेम, आपका बाकी भी डिटेल्स जैसे फिल करोगे तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये इस गवर्नमेंट के ओरिजिनल वेबसाइट पर नहीं जाते हुए वो साइबर क्रिमिनल के पास जाएगी। और हो सकता है कि इसमें फास्टर प्रोसेसिंग के लिए कुछ पेमेंट लिंक आ जाए और उस पेमेंट लिंक में ये लिखा जाएगा कि अगर आप इतने इतने पैसे भरते हो तो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है ये प्रायोरिटी पर हो सकता है। तो हम लोग उलझन में आके उसको जेन्युइन समझ बैठते हैं और वो उसमें पेमेंट डिटेल्स जो हम लोग डालते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जो डिटेल्स है वो हम जब डालते हैं तो ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स या बैंकिंग डिटेल्स जो मैं फिल कर रहा हूँ, ये सारे बैंकिंग डिटेल्स जो है साइबर क्रिमिनल के पास पहुंच सकते हैं। तो ये जेन्युइन वेबसाइट है। कुछ साइबर ठग रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपके अकाउंट से जुड़ी जानकारी लेकर डाका डालने की फिराक में है। कुछ साइबर ठगों ने कोविन पोर्टल की नकली वेबसाइटें बना ली हैं। ये वेबसाइटें एकदम कोविन जैसी दिखती हैं। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के नाम पर ये आपकी पर्सनल जानकारी चोरी करती हैं। साथ ही ये नकली साइट आपके बैंक खाते की जानकारी मांगती हैं। ऐसा करने पर आपके खाते से रकम चोरी हो सकती है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर अदृश्य संसार में बैठे इन कोरोना काल के गिद्धों से कैसे बचा जाए। ऑनलाइन कोविन का रजिस्ट्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं तो 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। डोमेन नेम जो है, ये डोमेन नेम हमेशा gov.in से एंड होना चाहिए। gov.in ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा डोमेन नेम gov.in से एंड होना चाहिए। और यहाँ पर एक लॉक का सिंबल है, ये लॉक का सिंबल जो है वो हमेशा रहना चाहिए। ये बताता है कि ये वेबसाइट जो है ये सिक्योर्ड है। और gov.in मतलब ये जेन्युइन गवर्नमेंट साइट है, नहीं तो ऐसे सेम लुकिंग आपको पता भी नहीं चलेगा। जो भी एक्सपर्ट है उसको भी मार खा जाएगा बताने में कि ये फेक वेबसाइट है कि जेन्युइन वेबसाइट है, बिकॉज सेम टू सेम लोगो, सेम टू सेम जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पेज बनाया है रजिस्ट्रेशन का, वो सेम टू सेम बनाकर आपसे पेमेंट की इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। इन साइबर ठगों से बचने का रास्ता है बारीक नजर और सावधानी। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कराते समय सावधान रहें। कंप्यूटर पर आए किसी भी तरह के पॉप पर क्लिक न करें।
आप वैक्सीनेशन के लिए चुने जा चुके हैं, इस तरह के मैसेज पर क्लिक ना करें। सरकारी वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन करें। https://www.cowin.gov.in ही एकमात्र सही वेबसाइट है। इस वेबसाइट के एड्रेस बार में बाईं ओर ताले का निशान जरूर देखें। ताला मतलब साइट सिक्योर है। साथ ही किसी भी तरह के पॉप से बचें। वैक्सीनेशन करने वाले लोगों को खास तौर पे ये बताया गया है, महाराष्ट्र में खास तौर पे इस वैक्सीनेशन को फ्री रखा गया है। आपने कुछ चीजें लिंक दिखाई हुई थी जिसमें आपने बताया हुआ था कि किस तरह से जो है एक तरह से बताया जाता है कि आप सेलेक्ट हुए हैं इस तरह के मैसेजेस आते हैं एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्ड टू कोरोना वायरस इज सो एंड सो इज परफॉर्मिंग सिलेक्शन फॉर कोरोना वैक्सीन ऑन बेसिस ऑफ फैमिली यू हैव बीन सिलेक्टेड टू रिसीव कोरोना वायरस वैक्सीनेशन। तो ऐसे कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होती है, ये सब फेक है। फिलहाल साइबर सेल ने इस तरह के ठगी से जुड़े आने वाले पॉपअप्स लिंक को ब्लॉक किया है ताकि लोगों की निजी जानकारियों को सुरक्षित रखा जा सके। इसी तरह साइबर ठगों ने इन दिनों ऑक्सीजन और हॉस्पिटल के बेड के लिए परेशान लोगों को भी ठगी का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन की बढ़ती मांग और इंटरनेट पर इसकी तलाश कर रहे लोगों को गुमराह करने और लूटने के लिए कई फर्जी लिंक्स भी इसी तरह जनरेट किए गए हैं। अभी कई जगहों पर, जैसे कई जगहों पे ऑक्सीजन की भी मांग है, बेड्स की भी रिक्वायरमेंट आई है। ये कहा जाता है कि जैसे किसी का पेशेंट जो है वो बहुत बुरी स्थिति में है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, वो भी लोग जाकर इस तरह से बेड की रिक्वायरमेंट के लिए डैशबोर्ड देखते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई डैशबोर्ड अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे फर्जी डैशबोर्ड दिखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, और फिर वहां पर भी जब वो लोग पहुंचते हैं, एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके एक पेमेंट करते हैं, उससे भी जानकारियां इस वक्त जो है लीक हो रही है। बिल्कुल, और उसमें पेमेंट भी ली जाती है ना, वो पेमेंट गेटवे ही होता है जो फ्रॉड साइबर क्रिमिनल्स रहते हैं। ये एक बेड की अवेलेबिलिटी या हॉस्पिटल बेड अवेलेबिलिटी या ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी की भी फेक वेबसाइट्स बनाकर आपसे पैसे जो है वो निकाल सकते हैं और आपको फंसा सकते हैं। तो ये उलझन में नहीं आए। जो भी ऑनलाइन है, गवर्नमेंट के जेन्युइन वेबसाइट से ही आप देखें या हॉस्पिटल से 1:1 कंफर्मेशन या पर्सनली वहां पर जाकर कंफर्मेशन करें। कुछ भी ऑनलाइन पर भरोसा नहीं करें, बिकॉज ऐसे काफी सारे वेबसाइट्स भी स्कैनिंग में आए हैं जो कि ब्लॉक किए गए हैं, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स या ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ये जो साइबर ठग्स है ये पैसे निकाल रहे हैं लोगों से। साइबर जगत में बैठे ठग इंटरनेट पर ऑक्सीजन सर्च में ठगी कर रहे हैं। जैसे ही लोग सर्च करते हैं, ये ऑक्सीजन उपलब्ध है कि मैसेज भेजते हैं। जरूरत वाले लोग लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये पहले पेमेंट करने को बोलते हैं। एडवांस बुकिंग के नाम पर 500 से 100 रुपए जितनी रकम मांगते हैं। इसके बाद इन्हें ट्रेस करना मुश्किल है और ये दिन भर में सैकड़ों लोगों को ठगते हैं। इसी तरह अस्पताल बेड के नाम पर भी ठगी की जा रही है। साथ ही जरूरी दवा के नाम पर भी ठगी का धंधा चालू है। इसलिए दवा, ऑक्सीजन बेड या एम्बुलेंस के लिए एडवांस पेमेंट ना करें। कोरोना के महासंकट में जब हर आदमी को सहारे की जरूरत है, उस दौर में ये महाठग इंसान को नोच नोच कर खाने के जाल बुन बैठे हैं। महामारी में सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसानियत भी मर रही है और उसके हत्यारे हैं कोरोना काल के गिद्ध। ऑक्सीजन, दवाओं और एम्बुलेंस के लिए कोरोना के मरीज छटपटा रहे हैं, लेकिन इंसान ही इस दौर में इंसान को गिद्धों की तरह नोच कर खा रहे हैं। कालाबाजारी करने वालों पर आखिर नकेल कैसे कसी जाए, उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है या होनी चाहिए, इस मामले पर हमारी टीम ने पूर्व पुलिस अधिकारियों और पुलिस सेवा में ऊंचे पदों पर तैनात अफसरों से बातचीत की। लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, चाहे वो एम्बुलेंस वाले लोग हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाले लोग हों, चाहे वो दवाइयाँ बेचने वाले हों, चाहे बहुत सारे अनएथिकल हॉस्पिटल्स हों जहाँ पे बेड्स जो हैं वो 1-1, 1.5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। एम्बुलेंस का आपने बताया कि छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए 5,000, 10,000, 15,000 रुपये तक मांगे जा रहे हैं। दवाइयाँ जो हैं, दिल्ली जैसी जगह पे रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो है वो तकरीबन 5-5 लाख रुपए का ब्लैक मार्केट में बिकता है। ये ऐसी हालत है और लोग ले रहे हैं भाग दौड़ करके। तो ये ऐसी परिस्थिति है। मेरे हिसाब से ये लोग मानवता के अपराधी हैं
और कानून के अपराधी हैं, इनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जहां पे भी कोई इस तरह का ब्लैक मार्केटिंग करने वाला मिले उसके खिलाफ कानून के तहत कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। जो कोविड-19 पैंडेमिक जो चल रही है, इसको लेकर कई चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग होने की शक्यता है। कई लाइफ सेविंग मेडिसिन जैसा रेमडेसिविर, टॉसिलिजुमैब, ऑक्सीजन और इतर चीज़ें, वस्तु या सुविधा, इसकी होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग के बारे में अगर तकरार प्राप्त होती है या अगर गोपनीय माहिती मिलती है, मुंबई पुलिस की तरफ से इसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई किया जा रहा है। कि कोई भी व्यक्ति को अगर इसके बारे में पता चले तो तुरंत मुंबई पुलिस को कांटेक्ट करके उसके डिटेल्स दीजिए। महाराष्ट्र कोरोना की दूसरी लहर का एपिसेंटर बना। सबसे पहले केस यहीं बेकाबू हुए और उसके बाद देखते ही देखते पूरे देश में दूसरी लहर कहर बनकर टूट पड़ी। दिल्ली एनसीआर से भी ज्यादा कालाबाजारी महाराष्ट्र में हो रही है। वहां भी जरूरी दवाओं की ऑक्सीजन की कमी है और मुनाफाखोर मुनाफा कमाने में जुटे हैं। ऐसे गिद्धों को चेतावनी देते हुए मुंबई की मेयर ने कहा है कि मुंबई में कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। इतना कोरोना का मुश्किल वक्त चल रहा है, ऐसे में भी कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, भले इंजेक्शंस की हो, एम्बुलेंसेस की हो। इसके लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने ऑपरेशन गिद्ध शुरू किया है, जिसमें कई लोगों का पर्दाफाश किया है। एज अ मेयर आप क्या कहना चाहेंगी, क्या पनिशमेंट देना चाहिए? ऐसे कोई करते हैं तो कायदे से जो जो कलम लगते हैं और उनको पनिशमेंट होना चाहिए। ये गलत बात है, लोग मर भी रहे हैं और हम हमारा कुछ सोच रहे तो गलत बात है। उनके ऊपर कायदे से कानूनी तौर से दिल्ली में ये कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं। मुंबई में भी ऐसी होने की चर्चा है। मुंबई में क्या एक्शन लिया जाएगा? जैसा सामने आएगा, राज्य सरकार, पुलिस, महानगर पालिका में होता है तो महानगर पालिका जो ये पेंडेमिक का एक्ट है उसके हिसाब से उनके ऊपर फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद एक ऐसी अहम दवा के बारे में अहम जानकारी जिसे कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षक बताया जा रहा है। इस दवा का नाम है रेमडेसिविर। इसके लिए मरीजों के तीमारदार मारे फिर रहे हैं, लेकिन कुछ गिद्ध ऐसे भी हैं जो नकली रेमडेसिविर बनाकर तीमारदारों को बहुत महंगे दामों पर बेच रहे हैं। नकली दवाएं बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।